What causes autism, ADD, ADHD, attention issues, social behaviors, social learning issues, language deficit? तो ये सारे issues क्यों हैं? Why? I am working on therapies, I am doing everything I can, लेकिन मेरे बच्चे के behaviors नहीं जा रहे, repetitive behaviors हैं, या फिर meltdowns आ रहे हैं, या फिर social learning नहीं है, language का एक बहुत बड़ा barrier है, स्पीच आ गई है, बच्चा सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, बट टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन नहीं है, एक जो देर इज लैकिंग, मतलब मैं जो चाहती हूँ एक नेचुरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वो नहीं आ रहा है। तो आज हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने लास्ट ईयर सितंबर में एक सीरीज आप लोगों के साथ किया था, दैट वाज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, और आज मैं आपके साथ एक टोटल नई कॉन्सेप्ट और नई सीरीज ला रही हूं अबाउट सेरेबेलम। तो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था, दैट टाइम बहुत सारे लोग थे, ये क्या बला है, ये क्या आपने बताया है, वी कांट अंडरस्टैंड इट, ये क्या नई चीज है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, रिफ्लेक्सेस क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते आ रहे हैं, उससे रिजल्ट मिलते हैं, वाई रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, क्या क्यों क्यों बकवास कर रही हो, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट्स आया था। बट आफ्टर 1 year, बिलीव मी, यू कैन चेक माई कम्युनिटी पेज, वहां पर इतने पेरेंट्स के फीडबैक आते हैं कि हमने रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम किया एंड ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, बच्चे में ओवरनाइट चेंजेस, ओवरनाइट मतलब तो नहीं, महीने में बहुत इंप्रूवमेंट आई, कई साल से थेरेपी ले रही हूँ, बट रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस के बाद बच्चे में इंप्रूवमेंट आई। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आई एम डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप। देखिए, अभी हमने रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में जाना, 1 साल हो गया, अब काफी लोगों को उसका अंडरस्टैंडिंग भी है, अब और चैनल्स भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आई थिंक माई वर्क इज डन, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि पेरेंट्स को एजुकेट करना और उनको इतना एम्पावर कर देना कि वो समझ पाए कि मुझे काम कैसे करना है। सो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, आई रियली वॉन्ट योर सपोर्ट, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, आपको हो सकता है समझने में इश्यू आए, आपको हो सकता है ऐसे लगे कि ये क्या बकवास है, बट बिलीव मी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द होल सीरीज आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा, एंड आप उसको रिफ्लेक्स के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। So I need your love, I need your support, I need your understanding. मतलब आपने वो चीज समझने का कोशिश करना है, एक्सेप्टेंस, प्लीज ट्राई टू एक्सेप्ट दिस न्यू कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले, मेरा नाम ऋचा जैन है, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आर यू ए थेरेपिस्ट, हैव यू डन एनी ट्रेनिंग। देखिए, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूं, आई एम अ मदर, आई एम अ हाउस वाइफ, अ होम मेकर। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, बट यस, मैंने लास्ट 2 year में इतना रिसर्च किया है, विद रिसर्च पेपर्स, थीसिस, विद बुक्स। आई हैव लॉट्स ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑनलाइन, एंड आप लोग भी उसको सर्च आउट कर सकते हैं, एंड दे आर इजिली अवेलेबल, यू कैन बाय बुक्स विद डिफरेंट ऑथर्स। आप फेमस जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनकी बुक्स परचेज कीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक कि कहाँ से क्या कनेक्शन है और कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो दिस इज माई ओन रिसर्च, ठीक है। तो अब ये जो सेरेबेलम है, इस पे जो मैं आपको डाटा शेयर करूंगी, 3 लोगों की रिसर्च के थ्रू ये सारा जो इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई जस्ट वॉन्ट टू नेम दैट, ताकि आप भी उनको ऑनलाइन सर्च कर पाए। द फर्स्ट वन इज जेरेमी श्मॉमन, ही इज फ्रॉम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। उनकी रिसर्च बेस्ड मैं इस पूरी वीडियो में, इस पूरी सीरीज में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। द नेक्स्ट ऑथर इज सैमुअल S. Wong from Princeton, and the third is Dr. DiMello from Center of Brain Health. तो these are famous researchers, scientists और neurologists जिन्होंने cerebellum पे रिसर्च किया और पाया और बताया। अकॉर्डिंग टू सैमुअल S. Wong, cerebellum
इज द रूट कॉज ऑफ ऑटिज्म, क्योंकि उन्होंने ऑटिस्टिक जो लोगों का है उनका ब्रेन स्कैन किया और पाया कि उन जितने भी ऑटिस्टिक पर्सन्स हैं उनका सेरेबेलम में इश्यूज हैं, परकिंजी सेल्स होते हैं सेरेबेलम में, और वो बहुत डेफिसिट पाया गया उन सेल्स का, जिसकी वजह से उनको ऑटिज्म के ट्रेट्स हैं, ऑटिज्म की इश्यूज हैं। द नेक्स्ट इज जेरेमी श्मोमन। जेरेमी श्मोमन ने बताया कि सिर्फ जो हमारा सेरेबेलम है मोटर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए नहीं, बल्कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनल स्किल्स, लर्निंग, मेमोरी, वर्किंग मेमोरी एंड इमोशनल कंट्रोल, वो सब चीजें भी सेरेबेलम से रिलेटेड हैं। और उन्होंने बताया जितने भी अटेंशन से रिलेटेड इशू हैं, एडीडी एंड एडीएचडी, वो सब सेरेबेलम डेफिसिट की वजह से होते हैं। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डॉक्टर डी मेलो, उन्होंने बताया कि बहुत एफएमआरआई उनका प्रोसीजर रहा, जिसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि सेरेबेलम जो है लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग और सोशल लर्निंग में हेल्प आउट करता है। तो अब हम इन चीजों में बात करेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं सेरेबेलम होता क्या है। देखिए, सभी को पता है हमारा ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो जो बैक में लिटिल ब्रेन, जो हमारा छोटा सा एक पार्ट है ब्रेन का, दैट इज नोन एज सेरेबेलम। सेरेबेलम किससे कनेक्टेड है? ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम है, उसके ऊपर सेरेबेलम है, और सेरेबेलम के ऊपर हमारा बाकी होल ब्रेन नेटवर्क है, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड है सेरेबेलम। ब्रेन स्टेम का क्या काम है? ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, मेडुला एंड पोन्स। तो जो पोन एरिया है, पोन्स एरिया है, उधर से सेरेबेलम कनेक्टेड है, ठीक है। ब्रेन स्टेम में हमारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं। हमारे जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं वो ब्रेन स्टेम में है। अगर रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं तो व्हाट विल हैपन, हमारा ब्रेन स्टेम वीक होगा, उधर इश्यूज आएंगे। पॉन्स जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर वेस्टिबुलर सिस्टम। तो वेस्टिबुलर सिस्टम तो गड़बड़ा गया। जितना भी हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमें हमारी सेंसेस से, जो हमारी 8 सेंसेस हैं, उनसे इनपुट मिल रहा है, वो कहां जा रहा है? पहले ब्रेन स्टेम से। ब्रेन में कैसे जाएगा? चैनल इज व्हाट? ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम वीक है, अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रिटेन्ड है तो क्या होगा? ब्रेन स्टेम वीक होगी। वीक होगी तो क्या होगा? जो सेंसरी डाटा है वो या तो डिलेड पहुंचेगा या फिर डिस्टॉर्टेड पहुंचेगा और सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। कहां पर? हमारे सेरेबेलम में, क्योंकि ब्रेन स्टेम से क्या कनेक्टेड है? सेरेबेलम। आई होप दिस इज क्लियर। सेरेबेलम, अब सेरेबेलम इज अ बटरफ्लाई शेप्ड एरिया ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। लिटिल ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका साइज अगर मैं बात करूं 10% है हमारे सारे ब्रेन के कंपैरेटिव। ये सिर्फ छोटा सा पार्ट है हमारे ब्रेन का, दैट ऑक्यूपाइज 10% ऑफ द वॉल्यूम, बट ये पावर हाउस है ब्रेन का। व्हाई? क्योंकि जो हमारे 80% हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो जो 80% न्यूरॉन्स हैं वो कहां पर हैं? हमारे सेरेबेलम में, ठीक है। और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 50% न्यूरॉन्स हमारे सेरेबेलम में है। सी कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारी ओवरऑल डाटा प्रोसेसिंग में सेरेबेलम, बिकॉज सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स वहां पर हैं जो कि फर्दर बाकी ब्रेन को कनेक्ट करता है, वहां तक इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो आपको आई होप ये जो सिचुएशन समझ में आई होगी कि सेरेबेलम क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सेरेबेलम का फंक्शन अगर मैं बात करूं 1930s 40s में
जो था मेनली सेरेबेलम का फंक्शन माना गया था, इट्स मोटर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, कि अगर किसी के सेरेबेलम में डेफिसिट है तो मोटर कोऑर्डिनेशन में इशू आएगा, बैलेंस में इश्यूज आएगा। लाइक इन स्ट्रोक एंड ट्यूमर पेशेंट्स, अगर सेरेबेलम पे इफेक्ट आता है तो व्हाट विल हैपन, ऐसे वाइब्रेशंस आ जाएंगी, या फिर आप इधर जाना चाहेंगे इधर चले जाएंगे, मतलब हाथ को इधर करेंगे इधर हो जाएगा, तो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। ठीक है। अब ऑटिज्म में भी मोटर इश्यू पाया जाता है, बैलेंस इश्यू पाया जाता है, तो ऑब्वियसली सेरेबेलम डेफिसिट है। बट क्या सिर्फ मोटर कंट्रोल और बैलेंस ही इसका काम है? ये फर्दर रिसर्चेस एंड फर्दर स्टडीज के बाद बहुत सारे लोगों ने ये प्रूव किया कि सेरेबेलम सिर्फ मोटर कंट्रोल और बैलेंस नहीं, सेरेबेलम आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनल स्किल्स लाइक लर्निंग, मेमोरी, सोशल लर्निंग, लैंग्वेज में बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारा सेरेबेलम। अब रिपीटेटिव बिहेवियर्स आ गए, या अगर मैं बात करूं हमारे अटेंशन पे जो है, फोकस पे है, प्रॉपर पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, वो सब किससे होता है? सेरेबेलम के थ्रू। तो वो सब चीजें हम इस पूरी सीरीज में जानेंगे, समझेंगे और करेंगे। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा सेरेबेलम के बारे में। अब सेरेबेलम में क्या सेरेबेलम में जो सेल्स होती हैं, दोज आर पर्किंजी सेल्स। ठीक है, पर्किंजी सेल्स होते हैं, एंड वो सिर्फ सेरेबेलम में होता है। जो ब्रेन स्टडी के बाद पाया गया कि ऑटिज्म में, जो जैसे ऑटिस्टिक पर्सन्स की ब्रेन स्टडी की गई, वहां पर मतलब 50% से ज्यादा पर्किंजी सेल्स का डेफिसिट पाया गया, कि वहां पर पर्किंजी सेल्स इतनी नहीं है, मान लीजिए 100 होनी चाहिए तो वहां पर 40 ही हैं, जिसकी वजह से सोशल, इमोशनल, लर्निंग, बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। तो दो सेल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसकी वजह से सारा डेफिसिट रहता है। सो द फर्स्ट स्टेप, मैं हर बार बोलती हूँ फर्स्ट स्टेप, क्योंकि देखिए डाटा आ कहां से रहा है? ब्रेन स्टेम से। ठीक है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्यों वीक है, पहले हमें उस पर काम करना है कि सेंसरी डाटा सेरेबेलम तक अच्छे से जाए। वो क्यों है अगर वीक है? रिटेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। तो अगर बच्चे को अटेंशन इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हैं, एएसडी के अम्ब्रेला में बच्चा है, ऑटिस्टिक है, एडीडी है, एडीएचडी है, डिस्प्रेक्सिया ऑफ स्पीच है, एनी डेवलपमेंटल डिले, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? रिटेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करना है। द सेकेंड थिंग इज, इसके साथ साथ जो चलेगी वो है कामिंग द नर्वस सिस्टम। अगर आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन नहीं है तो आप रिटेन रिफ्लेक्सेस पे काम करेंगे तो बच्चा कोऑपरेट भी नहीं करेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प आउट नहीं मिलेगी। द थर्ड स्टेप इज वर्किंग ऑन बैलेंस। बैलेंस इज व्हाट? सेरेबेलम। सेरेबेलम, कोर स्ट्रेंथ, बैलेंस। तो इस सीरीज में हम इस स्टेप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेरेबेलम, जैसे मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन है, मेरे बच्चे की स्पीच ही नहीं आ रही है, रिटेन रिफ्लेक्सेस पे भी मैंने काम किया, हर चीज में इंप्रूवमेंट है, कमांड फॉलोइंग, अंडरस्टैंडिंग, बट जो स्पीच में चाहती हूँ वो नहीं आ रही है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स नहीं जा रहे हैं, बच्चा सोशली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस कंप्लीट सीरीज में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आई जस्ट वांट कि आप ये पूरी सीरीज अच्छे से देखें और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को इसके बारे में बताएं, ताकि और पेरेंट्स को भी हेल्प आउट मिले टू अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, इसलिए है, और दिस इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन जो मैं कर सकती हूँ। एंड ये जितना भी मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रही हूँ, मैंने आपको 3 फेमस रिसर्चर्स के नाम शेयर किए हैं, उन्हीं की रिसर्च पे बेस्ड ये सारा मैंने मतलब इकट्ठा करके डाटा और जो भी नॉलेज मुझे गेन हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का ये जो पूरा सेरेबेलम के बारे में है आपको अंडरस्टैंड रहा होगा। नेक्स्ट वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड
मैक्सिमम मैं आपसे तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने ज्यादा लाइक होंगे, जितने ज्यादा शेयर होंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, उतना ही वीडियो लोगों तक पहुंचेगी. So I need your support in terms of likes, comments and share, and please do subscribe my channel also. Thank you so much.